आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया और समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की नींव रखी। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग हर समय कांग्रेस और नेहरू जी की आलोचना करते हैं, उन्होंने खुद अब तक बाबा साहब के कौन से सिद्धांतों को अपनाया है? भाजपा केवल दूसरों पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद क्या किया है ये कभी नहीं बताती। जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से मांग की थी कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को भी आरक्षण मिले। हमारा उद्देश्य शुरू से ही वंचित वर्गों को न्याय दिलाना रहा है। इसी दिशा में हमने अहमदाबाद अधिवेशन में एक निर्णायक अभियान शुरू करने का फैसला लिया। आज जब संविधान की बात होती है तो कुछ लोग हम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो यही लोग थे जिन्होंने उन्हें अछूत कहा। इन्होंने न केवल बाबा साहब का अपमान किया बल्कि बुद्ध जैसे महान विचारक को भी अछूत ठहरा दिया। बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज रही, लेकिन हिंदू महासभा जैसे संगठन उनके सशक्तिकरण के खिलाफ थे। हमारा ये संघर्ष केवल अंबेडकर जयंती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली क्रांति है। हम बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आज है और हमने हमेशा हमारे संविधान के जो हमारे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और पाने का अधिकार उन्होंने दिया है। इसलिए उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से देश में मनाया जाता है। अभी मैं आपको ये कहूंगा कि हमने हाल ही जो एआईसीसी सेशन के अहमदाबाद प्रस्ताव में भी इसी को आगे सुनिश्चित करने की बात की कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने सामाजिक न्याय में कहा था, उन विषयों को, उन मुद्दों को ही हमने अहमदाबाद के सेशन में आगे करा और खासकर 14 अप्रैल हमारे संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की। फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कर दी। लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहां रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही ये टाइम चेंज किया गया और आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं 5 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कास्ट सेंसस जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जो सेंसस के आंकड़ों पर अपना योजना बना रही है और 2021 में होने वाले सेंसस का भी अभी तक पता नहीं। यानी योजनाएं जो हम बनाते हैं
के सेंसस के आंकड़े को लेकर और उनकी किन किन की प्रगति हुई है और कौन से योजना लागू करना चाहिए, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम हुआ कौन से कम्युनिटी के लोग और अलग अलग वर्ग के लोग कौन से क्षेत्र में आगे आए, यानी शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, और जो भूमिहीन लोग हैं, ये सारी चीजें, और हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। उन आंकड़ों को देखकर आगे उसकी योजना भी बना सकते हैं। लेकिन आज ये सेंसस का भी गायब है, और दूसरा कास्ट सेंसस बनाने को भी सरकार अभी तैयार नहीं है, और किसकी तरक्की कितनी हुई ये अभी भी हमको मालूम नहीं होगा। सभी लोग अंदाजे पे कहते हैं। और राज्य सरकार में सब प्लान लागू करने का कानून हमने बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको 2015 या बिगिनिंग से ही उसको उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन सब प्लान ये जो है, खासकर कर्नाटक, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश है, ये इसी का भाग, तेलंगाना और आंध्र एक ही थे, वहां पर ये लागू किया गया और उसके लिए कानून भी बनाया गया। और 1976 में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी ये सब प्लान बनाकर लोगों को बजट का जो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन बजट होना चाहिए वो उन्होंने भी किया था। लेकिन ये सब मोदी साहब गायब कर दिए, इसमें उनकी रुचि नहीं है। बाबा साहब का नाम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो स्पीच, बाबा साहब की जो इच्छा थी, जो उनका आशाएं थी, उसको पूर्ति करने में वो तैयार नहीं है। और भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने जो सहूलतें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो दिया है, उसके बारे में भी वो अनुष्ठान में लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। अब ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया, और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है।
कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है इसका बहुत बड़ा फायदा वहां मिल रहा है, लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक हमारा तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा ये है हमारा कि 2006 में संशोधन हुआ आर्टिकल 15(5) इस संविधान का संशोधन SC, ST, OBC और इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन आरक्षण दिलाने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 2014 में ये कानून उन्होंने अपग्रेड किया। जो कानून ये लोग कहते हैं उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं कि ये लोग तो कभी भी अपना जो आर्टिकल 15(5) में जो संशोधन हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो SC, ST लोगों को, OBC लोगों को रिजर्वेशन देना था, उन्होंने नहीं। और खासकर 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन ये इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखे। इससे भी बहुत बड़ा नुकसान के वीकर सेक्शंस में हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजी, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि इतने लाख हमारे लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में ये अच्छी शिक्षा देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट रहे। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC, ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखता दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं कर रहे, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था। इसके लिए हम कोशिश करने का वहां पर शपथ भी लिया और ये सारी चीजें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते रहे। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी ये अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ
हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC/ST OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का है, कमजोर तबका है, वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है इसमें इन सब महिलाओं को, इन सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने इसको और मजबूती दी और सब लोग एक होकर इन 5 चीजों को आगे बढ़ाने का काम तय किया है और हर स्टेट में इसके लिए हमारे लोग लड़ते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।